भाजपा उत्तर भारत में ब्राह्मण बनिया पार्टी मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे करके उसने ओबीसी जातियों को भी अपनी ओर खींचा, दलित जातियों को भी अपनी ओर खींचा और उन जातियों से भी बहुत अच्छे संबंध बनाए जो कि द्विज जातियों में और ओबीसी जातियों के बीच में खड़ी हुई हैं। लेकिन कर्नाटक में भाजपा का इस तरह का प्रसार नहीं हो पाया, बिहार में भी भाजपा का इस तरह का प्रसार नहीं हो पाया। बिहार में भाजपा आज तक ब्राह्मण बनिया पार्टी बनी हुई है और कर्नाटक में लिंगायत पार्टी बनी हुई है। लिंगायतों से आगे भाजपा वहां नहीं निकल पाती है। इस बार भाजपा की पूरी कोशिश है, शायद उनके आला कमान को लगता है कि हम चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो वो इस दिक्कत का, इस संकट को मौके में बदलना चाहती है और लिंगायतों से परे जाने की कोशिश भाजपा कर रही है। उसका क्या नतीजा निकलता है? अगर भाजपा वास्तव में लिंगायतों से परे जा पाई तो लिंगायत वोट तो उसके कुछ कम होंगे, लेकिन दूसरे कुछ वोट उसकी तरफ आएंगे जो कि वो किलेगा वोट हो सकते हैं या कोई वोट हो सकता है। तो इस लिहाज से ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या भाजपा वास्तव में कर्नाटक को दक्षिण भारत का सिंहद्वार बनाना चाहती है या केवल लिंगायत पार्टी बन के रह जाएगी? और जैसे कि अभी आपके एक वरिष्ठ पत्रकार जो बोल रहे थे, शायद विजय ग्रोवर, उन्होंने ये कहा था कि इस बार देखने की बात है कि लिंगायत किसको वोट देंगे, क्योंकि लिंगायत क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर मतदान हो रहा है। तो ये भी हो सकता है कि लिंगायतों का वोट भाजपा को पूरा इस बार न मिले, और अगर ऐसा हुआ तो फिर भाजपा के इस चुनावी परिणामों में बड़ा कुठाराघात होगा। ओके, अभी ऑफ कैमरा उससे पूछ रहे थे अभय और कह रहे थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। देखिए 2013 में मैंने इलेक्शन कवर करने वहाँ गया था और जब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री हो गए थे, और उसके बाद 2018 में दोबारा मैं इलेक्शन कवर करने गया और वो रिपीट विक्ट्री चाह रहे थे, अपने आप को देवराज अरस 2.0 वो बनाना चाहते थे। और उस रणनीति में उनका उद्देश्य ये था कि जो अहिंदा कास्ट, बैकवर्ड कास्ट लाइनअप उन्होंने क्रिएट किया है उसको अहिंदा लिंगा में तब्दील किया जाए, उसके साथ उसमें लिंगायत वोट भी जोड़े जाएं। लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए और कांग्रेस 70 तक सिमट के रह गई, 70 ऑड। देखिए बात यह है कि कर्नाटक एक प्रदेश है, लेकिन उसके भीतर 5 डिफरेंट सब रीजनल एस्पिरेशंस हैं। एक कोस्टल कर्नाटक है जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है। एक नॉर्दर्न कर्नाटक है जिसको बॉम्बे हैदराबाद भी बोलते हैं या कल्याण कर्नाटका भी बोलते हैं, और हैदराबाद, बॉम्बे हैदराबाद नहीं, कर्नाटक हैदराबाद बोलते हैं, और दूसरा बॉम्बे मुंबई हैदराबाद, और एक सेंट्रल कर्नाटक है, और एक ग्रेटर बेंगलुरु है, और एक ओल्ड मैसूरू है। ये 5 डिफरेंट वहाँ पर रीजन्स हैं। उनकी अलग अलग एस्पिरेशंस हैं, उनके अलग अलग जुदा जुदा मुद्दे हैं, उनकी अलग अलग डेमोग्राफीज हैं। और कभी भी कोई स्टेट जैकेटेड अप्रोच अगर कर्नाटक में आप रखेंगे तो वो आप सार्थक सिद्ध नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टेट जैकेटेड अप्रोच कर्नाटक में रखने की कोशिश की, लेकिन इस इलेक्शन में एक सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट जो मैंने सुना वो माननीय गृह मंत्री की तरफ से आया, अमित शाह जी की तरफ से, और उन्होंने कहा कि मोदी जी ने एक नई जात खड़ी कर दी, और उनका इशारा लाभार्थियों की तरफ था, जिस जात ने उनको बहुत सक्सेस रेट अच्छा दिया है नॉर्दर्न इंडिया में। ये इलेक्शन ये भी बताएगा कि क्या एक नई जात कर्नाटक में भी है जिसको लाभार्थी बोलते हैं। और अगर वो जात है, अगर वो है, और उसका कोई मुझे एविडेंस नज़र नहीं आया ज़मीन पर, अगर वो जात है तो फिर इस इलेक्शन का रिजल्ट जुदा हो सकता है उससे जो ज़्यादातर जो आम सोच है इस इलेक्शन के बारे में। विनोद जी ने जो बात कही है उसमें मैं एक छोटा सा फुटनोट जोड़ूंगा अपनी तरफ से, और वो ये है कि देवराज अरस ने जब अहिंदा की रणनीति बनाई थी तो उसके पीछे उनका मकसद ये था कि वोकलिगाओं और लिंगायतों का जो चुनावी राजनीति पर असर है उसको कैसे ढीला किया जाए, उसके प्रतिकार के रूप में उन्होंने बनाई थी।
अब पिछली बार सिद्धरमैया ने उसको अहिंदा लिंगा बनाने की कोशिश की, जो अपने आप में मैं समझता हूं कि वो विरोधाभासी चीज थी। लिंगायत अहिंदा से नहीं जुड़ सकते थे। इस बार कांग्रेस को जो फायदा दिख रहा है वो दिख रहा है कि कांग्रेस अहिंदा लिंगा करने की चक्कर में नहीं है, लिंगायतों का ही नेतृत्व तो टूट गया है। नहीं, मैं कुछ और उसमें अहिंदा लिंगा क्यों करने की कोशिश की, ये शायद सिद्धरमैया के कार्यकाल में जब वीर शिवाय लिंगायत और आम लिंगायत जो कि मूर्ति पूजन नहीं करते, आम लिंगायत और वीर शिवाय जो है वो मूर्ति पूजन करते हैं, और इसीलिए अब जो चूंकि इस पूरे प्रकरण में बीजेपी ने जो टिंकरिंग की कास्ट कोटा एलोकेशंस में, उसके चलते बहुत सी वहाँ पर जो सोशियो इकोनॉमिक डिबेट है वो कास्ट पे चली गई और देर कर दी उन्होंने उसको दोबारा हिंदुत्व पे लाने में। तो देखना वहाँ पर ये है, आज भी वो विरोधाभास लिंगायत वीर शिवाय में आम लिंगायतों में है, और जो आम लिंगायत हैं जो वीर शिवाय नहीं है वो बसवन्ना के समर्थक हैं और वो कास्ट के विरोधी हैं, ठीक है। और ये जो सनातनी हैं लिंगायत जो हैं वो किस तरफ जाते हैं, सनातन वर्सेस सोशल जस्टिस की डिबेट है आज के दिन कर्नाटक के भीतर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की वो टिंकरिंग करके कोटा एलोकेशन से। बोला स्टालिन ने, और देखने को ये स्टालिन की ये देखने को मिल सकता है कर्नाटक में। नहीं, ये मैंने ये बात सत्या पे यही बात कही थी, मैं सॉरी आई फेल टू एट्रीब्यूट दैट टू स्टालिन, कि स्टालिन साहब ने इस बात के जवाब में, वो जो गवर्नर रवि हैं उनकी इस बात के जवाब में बोला था कि वो कह रहे थे कि जो द्रविडियन मॉडल है वो आउटडेटेड है, तो उसके जवाब में 4-5 पॉइंट इंगित किए स्टालिन ने। उनमें से ये है, एक ये था कि सनातन और सोशल जस्टिस की प्रतिस्पर्धा में सोशल जस्टिस जीतेगा, और मेरा ये मानना है कि साउथ ऑफ विंध्यास भारतीय जनता पार्टी जो अपना धार्मिक प्रचार है, जो हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है, उसको नहीं बेच सकी, क्योंकि साउथ ऑफ इंडिया की कल्चरल रूट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं नॉर्थ ऑफ इंडिया से और ज़्यादा मजबूत हैं। और वहाँ पर जो मूवमेंट्स चली हैं, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चली तमिलनाडु में मिसाल के तौर पे, वो ब्राह्मणों के खिलाफ थी, और इसीलिए आप जितने भी ब्राह्मण देखेंगे तमिलनाडु में वो डीएमके के विरोधी हैं, ओके, सुब्रमण्यम स्वामी इंक्लूडेड। ओके, बीजेपी से मेरे साथ राजीव